हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है। उत्तर प्रदेश का बजट आ चुका है। इस बजट में किसको क्या फायदा मिला, महिलाओं को, युवाओं को, साथ ही पेंशन धारकों को, राशन कार्ड धारकों को क्या ऐलान हुआ है छात्राओं के लिए, आइए सब कुछ जानते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिजिटल सर्वे नहीं करवाया तो पीएम किसान सम्मान निधि से अब हाथ धोना पड़ सकता है। सरकारी मुआवजा भी अब नहीं मिलेगा। मंडी जिले में लगभग 50% किसानों ने कृषि विभाग के डिजिटल सर्वे से किनारा किया है। लगभग 1,73,000 पंजीकृत किसानों में से केवल 92,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। 20 फरवरी तक सर्वे पूरा कराने की अंतिम लास्ट डेट है। यदि किसान ऐसा नहीं करते हैं तो वे पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रह जाएंगे। उनको किसान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। इसी फरवरी में 2,000 रुपए किसान निधि वाला आएगा। अच्छा, एआई कंटेंट को लेकर अब 20 फरवरी से लेबल लगाना जरूरी होगा। डीप फेक वीडियो, फोटो को भी 3 घंटे में हटाना होगा। सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कड़ा आदेश है। जरा विजुअल देखिएगा, क्योंकि अब अगर किसी प्रकार की इमेज में बदलाव होता है तो उसमें बताना होगा कि वो एआई जनरेटेड है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, ट्विटर, यूट्यूब और स्नैपचैट और फेसबुक को अब अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट पर लेबल लगाना होगा। इसके साथ ही डीप फेक वीडियो, फोटो भी 3 घंटे में हटाने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। इसमें आईटी रूल 2021 में बदलाव किया गया है। 20 फरवरी से लागू होगा। इसका ड्राफ्ट सरकार ने 22 अक्टूबर 2025 को ही किया था। अच्छा, भारत पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को होने वाला है। इससे पहले दिल्ली, मुंबई से कोलकाता फ्लाइट 5 गुना महंगी हो गई है। लगभग 1.25 लाख तक खर्च करना होगा। होटल का किराया 1,13,000 तक पहुंचा है। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में शाम 7 बजे खेला जाएगा। अगर आप इस मैच को देखने के लिए 14 या 15 फरवरी को फ्लाइट से कोलंबो जाना चाहते हैं तो आपको 5 गुना तक किराया देना होगा। वही सोना चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। चांदी 5,435 रुपए बढ़ गई। कीमत 2,59,000 प्रति किलो पहुंचा है। 2 दिन में 14,141 रुपए चांदी महंगी हुई है और सोना 1,379 रुपए बढ़ गया 1,56,000 पे पहुंचा है। आज भी सोना चांदी की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा। अच्छा, 10 लाख तक कैश ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी नहीं होगा। होटल बिल की लिमिट भी 1 लाख कर दी गई है। 1 अप्रैल से लागू होगा इनकम टैक्स का नया नियम। पैन कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े बदलाव किए गए हैं। इसका मकसद छोटे ट्रांजैक्शन पर कागजी कार्रवाई कम करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। 2026-27 का उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो चुका है। लड़कियों को शादी के लिए अब 1 लाख रुपए मिलेगा तो 14 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। 3 यूनिवर्सिटी खुलेगी। 400 करोड़ की स्कूटी फ्री में बांटेंगे। 10 लाख को रोजगार भी यूपी सरकार देगी। यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी बजट पेश हो चुका है। इसका आकार 9,12,000 करोड़ से ज्यादा है। इसमें लड़कियों, मेडिकल कॉलेज और रोजगार पर ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि पेंशन में कोई इजाफा नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 43,000 करोड़ रुपए की नई योजना शुरू की गई है। 16 मेडिकल कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। उन्होंने कहा, बेटियों की शादी के लिए 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए मिलेगा। इसके साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार भी यूपी सरकार देगी। अपने बजट में बड़ा ऐलान की है। लड़कियों को स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह योगी सरकार का 10वां बजट पेश हुआ है। पिछली बार के मुकाबले लगभग 12.5% से ज्यादा अधिक है। सरकार ने पिछले साल 2025-26 में 8.5 लाख से ज्यादा का बजट पेश किया था। लेकिन अब बजट की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुलिस कर्मियों के वाहन खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही और कई सारे ऐलान हैं। वित्त मंत्री ने 4 शायरियां भी पढ़ी। पहली शायरी थी कि सितारा बनकर आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आप को पसीनों में। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। आयुष सेवाओं के लिए 2,867 करोड़ बजट मिला है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और हथकरघा को भी क्या क्या मिला है, इसका भी आप विजुअल देख सकते हैं। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लड़कियों की स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। योगी सरकार ने उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में खास ध्यान दिया। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 6,591 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 7% ज्यादा है। जी हाँ, पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई है। 400 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया है। इस योजना में योग्य छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी ताकि उन्हें कॉलेज और विश्वविद्यालय आने जाने में सुविधा मिल सके। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए भी मिला है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू होगा। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 49 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। 16 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मजदूरों के लिए लेबर अड्डे भी बनाए जाएंगे। पुलिस विभाग लगभग 2,19,000 भर्तियां होंगी।
वही देश के 65% मोबाइल का उत्पादन यूपी में होगा। उत्तर प्रदेश अब भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन जाएगा। देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन का करीब 65% उत्पादन प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में होगा, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सस्ता आपको मिल जाएगा। अयोध्या के लिए 100 करोड़ मिला है। स्मार्टफोन टैबलेट बांटे जाएंगे। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 2374 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। जेवर एयरपोर्ट पर 5 रनवे भी बनाया जाएगा। मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर को 800 करोड़ मिलेंगे, जिससे कि वहां पर भी विकास किया जा सके। कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र से यूपी को क्या मिला, वित्त मंत्री ने यह भी बताया। उत्तर प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी से जोड़ा गया है। हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की स्थापना होगी। प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल और 10,000 टूरिस्ट गाइडों के कौशल विकास का प्रावधान किया गया है। डायबिटीज और कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। ये कई सारे ऐलान है जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर कर रही है। खास बात यह है कि अब लड़कियों की शादी के लिए 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए यूपी सरकार देगी। वही रणवीर सिंह को धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजकर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को मंगलवार को ऐसी धमकी मिली है। यह धमकी व्हाट्सएप पर भेजे गए एक वॉइस नोट के जरिए दिया गया है। इसमें आरोपी ने करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की है। वही रणवीर सिंह के पास सलमान खान के रिश्तेदारों को भी ये धमकी मिली। ईमेल भेजकर करोड़ों की मांग की गई है। खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य भी बताया गया है। वही T20 वर्ल्ड कप नामीबिया के खिलाफ अभिषेक शर्मा का खेलना मुश्किल हो गया है। पेट की समस्या से जूझ रहे बुमराह की वापसी तय है। श्रीलंका के हसरंगा बाहर हो गए हैं। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ मैच में खेलना मुश्किल है। वो मंगलवार को दिल्ली में हुए प्रैक्टिस सेशन में भाग नहीं लिए हैं। सहायक कोच टेन डेस्काटे ने बताया कि अभिषेक पेट की समस्या से जूझ रहे हैं। मैच से पहले तय होगा कि वो खेल पाएंगे या नहीं। बुमराह की वापसी फिलहाल तय है। करीब 1 घंटे अभ्यास के बाद बुमराह ने नेट्स में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा को लगभग 25 मिनट तक गेंदबाजी की है। अच्छा, सीबीएसई 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां डिजिटली चेक होगी। 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड होंगे। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक होगा बोर्ड एग्जाम। इस बार सीबीएसई 12वीं के 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांची जाएगी। मतलब यह कि इन्हें डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक होगी। वही दोस्तों, जन गण मन बजने से पहले वंदे मातरम बजेगा। 3 मिनट 10 सेकंड के राष्ट्रगीत के दौरान सभी को खड़ा होना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों या फिर अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान उसके सम्मान में हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को एक साथ गाया जा रहा है या बजाया जाता है तो वंदे मातरम पहले बजेगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा ताकि सम्मान और राष्ट्रीय भावना का स्पष्ट संदेश मिल सके। नए नियमों के अनुसार अब वंदे मातरम का 6 पैराग्राफ वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण बजाया जाएगा। इसमें दुर्गा सहित 3 हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है। अब तक वंदे मातरम के मूल गीत के 6 पैरा में से केवल पहले 2 पैरा ही गाए जाते थे। तिरंगा फहराने कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों संबोधनों से पहले और बाद में, और राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले बाद में कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य किया गया है। वही गोल्ड ETF में निवेश में 1 साल में 540% बढ़ गया है। नेट AUM 1,84,000 करोड़ पहुंचा है। लोगों का ज्यादातर गोल्ड ETF में रुझान बढ़ रहा है क्योंकि इसमें अच्छी ग्रोथ है और पैसा जल्दी इन्वेस्ट करने पर ग्रो होता है। लेकिन आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी होगी। गोल्ड ETF का नेट AUM 1,84,000 करोड़ पहुंचा है। वहीं एक महीने पहले 31 दिसंबर 2025 को यह 1,27,896 करोड़ था, यानी 44% की ग्रोथ इसमें हुई है। इस बीच दोस्तों, देश भर में बैंक हड़ताल रहेगा। कर्मचारी नए लेबर कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। नकद लेन देन, चेक क्लियरेंस जैसे काम पर असर होगा। वहीं अयोध्या शाहगंज के यात्रियों को राहत मिल गई है। परिवहन विभाग ने बढ़ाए हैं बसों के 10-10 फेरे। सुल्तानपुर में सहालक के दौरान परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की संख्या में लगभग 3,000 की वृद्धि हुई है। अब प्रतिदिन करीब 24,000 यात्री यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या और कादीपुर शाहगंज मार्गों पर 10-10 अतिरिक्त फेरे बढ़ा दिए गए हैं। हलियापुर और प्रयागराज के लिए भी नई बसें शुरू की गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अच्छा, यूपी में अब आशा और ANM महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। अब घर घर संपर्क करके छूटे मतदाताओं की करेंगे तलाश। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।